बब्बल जी। अरे अच्छा, तुम इतनी जल्दी आ गई? क्या लाई हो मेरे लिए? पी के देखिए। क्या है ये? करेले का जूस। करेले का जूस? क्यों? कड़वाहट का बदला कड़वाहट से। इतनी उम्मीदों से शादी की थी मैंने आपसे। सोचा था आप मुझे मीठा मीठा प्यार देंगे, लेकिन नहीं, आपने मुझे कड़वा धोखा दिया है। रे चंचल, जल्दी लिया, हमारे पेट में चूहे कूद रहे। अभी लाई। रे ले आ। हाँ हाँ, ये लो। अरे वाह जी वाह, आज तो हमारा दिन बन गया। सुबह सुबह तेरे हाथों के बने हुए गर्मा गर्म पराठे, दिन की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। और साथ में लस्सी हो जाए तो सोने पे सुहागा। अभागा? अरे अभागा तो मैं हूं ही पिताजी। जब से शादी हुई है ना, मैं बस बीबी के पीछे भागा, और आज उसने मुझे बना दिया अभागा। अरे छोरे अभागा ना, मैंने बोला सोने पे सुहागा। अच्छा अच्छा। ये क्या चल रहा है बाप बेटे में? हाँ, क्या बात हो रही है इशारों इशारों में? आज इशारों में बात हो रही है, कल नजरों से बात होगी, परसों मन ही मन में बात होगी। अरे ऐसा ही चलता रहा ना तो घर में तो बोलचाल बंद ही हो जाएगी। बताओ। अरे तो अच्छा है ना, तेरा बातें ठोकना बंद हो जाएगा। आप भी ना। और नहीं तो क्या, कहाँ की बात कहाँ लेके चली जावा है तू। अरे हम इशारे विसारे कुछ ना कर रहे थे। प्रबल के सर पे मक्खी बैठी थी, तो मैं कह रहा था इसको उड़ा दे और मुंह बंद कर ले, वरना तेरे मुंह में घुस जाएगी। हाँ। अच्छा, बबल भैया नहीं आए तेरे साथ? जा, उन्हें और सबल भैया को नाश्ते के लिए बुला के लेके आ जा। हाँ जा। जी दीदी। हेलो, आज कुछ कहने का मन कर रहा है। कहीं अकेले में जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो, वहां खुलकर बातें होंगी और प्यार भी। अब इन बातों का मतलब मत पूछना, बस आ जाना। आज शाम 5 बजे शिवजी के मंदिर के पीछे। ये इच्छा भी ना कमाल करती है। प्यार जाहिर करना है तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, आमने सामने कर देती। क्या कर रहे थे आप? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बड़े खुश लग रहे हैं, कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है क्या? बाहर तो जाना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में, शाम को 5 बजे। मतलब बब्बल जी वाकई में उसी लड़की से मिलने? शाम के इंतजार में भूख तो लगेगी नहीं, फिर भी जाकर नाश्ता कर लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इच्छा, तुम्हारे गुस्से का पारा आजकल इतना चढ़ा क्यों रहता है? हाँ, तुम यही बात प्यार से भी कह सकती हो ना। अच्छा, मतलब मैं ही प्यार से बात करूं, मैं ही आपको प्यार करती रहूं, और आप? चलिए छोड़िए, जाकर नाश्ता कर लीजिए।
इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? अभी खत देकर बड़ी रोमांटिक हो रही थी और अब ये लड़की मेरे समझ के बाहर है। उस लड़की के सामने मैंने चुनौती तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब बब्बल जी के तेवर ऐसे हैं। अगर उसकी बात सच हो गई तो वाकू, क्या सोच रही हो इच्छा? सोचना क्या है वाकू, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उस लड़की के सामने मैंने दावे से तो बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे बब्बल जी वैसे नहीं है, लेकिन अब बब्बल जी वो शाम 5 बजे बाहर जा रहे हैं और वो यही बात इतनी खुशी से कह रहे थे कि नहीं वाकू, ये बब्बल जी मेरे बब्बल जी नहीं है, वो बहुत बदल गए हैं। तुझे पता है? एक काम करो, शाम को 5 बजे ना मंदिर के पीछे आ जाना और देख लेना अपनी आंखों से, बबल जी मुझे गले लगा रहे होंगे। अगर बबल जी ने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गले लगाया तो तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। इन सब बातों से तो यही लगता है कि बब्बल जी का उस लड़की के साथ शक का कीड़ा घुस गया तुम्हारे फन में। मैं बार बार कह रहा हूँ इंसानी बीवियों की तरह सोचना बंद करो। पाकिस्तान में हमें क्या सिखाया गया था? जब तक अपनी आंखों से देख ना लो, कानों से सुन ना लो, किसी बात पर यकीन मत करो। भूल गई वो सब? अच्छा मैं मानता हूँ बब्बल थोड़ा पागल है। वाकू, अरे मेरा मतलब उसने मुझे बहुत तंग किया है, लेकिन जहां तक मैं बब्बल को जानता हूँ वो धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। लेकिन वाकू तो अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ संदेह है तो शाम तक इंतजार कर लो, जो भी सच्चाई होगी अपने आप सामने आ ही जाएगी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है ना, तो लाल गुलाब ही दूंगा। अरे भैया एक गुलाब देना। अच्छा तो गुलाब लिया जा रहा है उस चुड़ैल के लिए? मेरे लिए तो कभी एक पंखुड़ी तक नहीं लाए। अरे पीला नहीं, लाल गुलाब। लाल गुलाब मेरी पसंद का उसे दिया जा रहा है? कम से कम रंग तो बदल देते बब्बल जी। इच्छा को लाल गुलाब बहुत पसंद है। थैंक यू। आओ इच्छा, अब जब तुम मुझे बबल के साथ देखोगी तो तुम्हें वो लड़की नजर आएगी, और जब बबल उसे देखेगा तो उसे इच्छा नजर आएगी। अब आएगा मजा। बब्बल जी उस लड़की से मिलने, मतलब वो लड़की जो कह रही थी वो। अभी तो प्यार से मुस्कुरा रही हो, लेकिन तुम्हें घर में क्या हो गया था? इच्छा तुम्हें बीच बीच में झटके वटके आते हैं क्या? कभी प्यार कभी गुस्सा। यार मुझे तुमसे डर लगता है, पता नहीं कब क्या। बबल जी इसी में तो मजा है। खट्टे के साथ मीठा, प्यार के साथ तकरार, यही पति पत्नी के रिश्ते को हमेशा चुस्त रखता है। और रही बात आपको यहाँ बुलाने की, तो बब्बल जी शादी के बाद हमने एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं गुजारा, इसलिए मैंने सोचा कि। क्या सोचा? और कितना फुफकारोगी इच्छा, बस भी करो। ये तस्वीर पर जमी धूल झाड़ना बंद करो। पहले तुम्हारे फन पर जो गलतफहमी की धूल जम गई है ना, उसे झाड़ो। तुम बेवजह बब्बल बेवजह? तुझे अब भी सब बेवजह लग रहा है वाकू? इच्छा बब्बल
क्या पागलपन है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये क्या पागलपन है? अच्छा, एक तो आधे रास्ते मुझे छोड़कर आई हो और अब मेरा सवाल मुझसे पूछ रही हो। पूछना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप जो मंदिर के पीछे कारनामे करके आ रहे हैं ना। क्या कारनामे? मंदिर के पीछे? इच्छा, तुम्हें वाकई में दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। बब्बल जी आप। अरे इच्छा, मंदिर के पीछे मैं अकेला नहीं था, हम दोनों एक साथ थे। हम दोनों ने एक साथ इतना सारा वक्त बिताया, पिक्चर देखी, खाना खाया, और अब तुम कह रही हो। बब्बल जी, आज ना आपने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी है। आप किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिताकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके साथ थी। देखो इच्छा, मैं मानता हूँ पति पत्नी में प्यार टकरार होनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा तो आप कर रहे हैं बब्बल जी, आपका चक्कर बाहर चल रहा है, मेरा नहीं। चक्कर चल रहा है मेरा? इच्छा, क्या चक्कर वक्कर लगा रखा है तुमने? स्टॉप इट प्लीज इच्छा। पूरी शाम तुम ठीक थी, अभी घर आने के बाद अचानक तुम्हें क्या हो जाएगा? पूरी शाम मैं घर में ही थी बब्बल जी, आप जाओ तो घर वालों से पूछ लीजिए। इच्छा, पूछने की जरूरत नहीं है, पूरी शाम हम दोनों एक साथ थे। घर आते वक्त तुमने कहा कि तुम्हें बाजार से कुछ खरीदना है, मैंने तुम्हें बाहर छोड़ा और मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम बाहर आई नहीं। हाँ, और मैं घर चला आया, याद है तो कि तुम। बब्बल जी, एक तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। इच्छा क्यों? एक साथ इतना अच्छा वक्त बिताने के बाद तुम क्यों उसे खराब करना चाहती हो? बस कीजिए बब्बल जी, और कितना हॉट करेंगे आप मुझे? किसी दूसरी लड़की के साथ वक्त बिता कर आ रहे हैं और क्या बेशर्मों की तरह। अच्छा, तो तुमने ठान लिया है कि तुम्हें मेरा मूड खराब करना है ना? खराब करना है ना, तो करो, लेकिन अपना याद रखना, अपना। ये आप सही नहीं कर रहे हैं बब्बल जी। सही तो तुम नहीं कर रही हो। बाकू, अब तू भी मुझे ही। तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है? क्या? तुम वही सुनती हो जो सुनना चाहती हो। मतलब कि एक बेवकूफ ही ऐसा झूठ बोल सकता है जो तुरंत पकड़ा जाए। पपल कह रहा था कि पूरी शाम तुम उसके साथ थी। क्या वो जानता नहीं कि ऐसा बोलने से वो पकड़ा जाएगा? फिर भी उसने ऐसा कहा, क्यों? लेकिन बाकू, उनके साथ मैं तो थी ही नहीं, फिर उनके साथ। बब्बल के साथ कोई ऐसा था जिसने तुम्हारा रूप लिया था। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वही जो तुम्हें और बब्बल को एक दूसरे से अलग करना चाहता है। सुरसुरी, लेकिन वो तो नागिस्तान में है। एक बार मुखिया जी से बात करते हैं। ठीक है। काम हुआ लगभग, बस आखिरी डंक मारना बाकी है। थोड़ा और वक्त लगेगा। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। एक तो मुखिया जी ने पहले ही कड़ा पहरा लगा रखा है, ऊपर से वो बार बार आकर तसल्ली करके जाते हैं, और मुझे डर लगता है कहीं मेरा असलीपन सामने आ गया तो। देख जगीरी, मैं लगभग ये लड़ाई जीत चुकी हूँ, बस आखिरी दाव बाकी है। अब आधे में तू साथ छोड़ देगी तो किए कराए पे जहर फिर जाएगा। कोई आ रहा है, शायद मुखिया जी। दिन में कितनी बार तसल्ली करेंगे? मैं कहीं नहीं गई, यही हूँ। झूठ बोलना तो कोई तुझ से सीखे। मतलब? आज शाम को बबल से मिली थी ना तू, इच्छा का रूप लेकर, उन दोनों को एक बार फिर से अलग करने के लिए। अरे कल परसों तक तो तू बड़ी बड़ी फुफकारें ले रही थी, क्या मैं सुधर गई हूँ, इच्छा को अब कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर ये? मैं उसी बात पे कायम हूँ। आप जो कह रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोल सुरसुरी। मैं सच बोल रही हूँ। आप ही सोचिए मैं बबल से कैसे मिल सकती हूँ? मैं तो यहाँ हूँ इस कक्ष में। अगर तू सच कह रही है तो बबल ने इच्छा से ये क्यों कहा? क्या कहा? यही कि आज पूरी शाम वो इच्छा के साथ था, जबकि इच्छा घर में ही थी, और एक तू ही है जो इच्छा का रूप लेकर बबल से मिल सकती है। पिताजी, आप भी कहाँ बबल की बातों में आ गए। बबल एक इंसान है और इंसानों की तो फितरत होती है ना झूठ बोलना। आप ही तो कहानियां सुनाया करते थे मुझे इंसानों की,
कि कुछ इंसान एक शादी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और अपनी पहली पत्नी से दूसरी शादी छुपाने के लिए अक्सर झूठ बोला करते हैं। तो शायद बबल भी उन्हीं इंसानों में से हो और वो इच्छा से झूठ बोल रहा हो। अब तो मुझे यकीन हो गया कि बीवियों को ना पति को तंग करने में मजा आता है, मजा। क्या बात है चाचू, बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो। अरे अप्पू, शादी के बाद ना हर मर्द का यही हाल होता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ अप्पू, अगर तेरे को जिंदगी में सुखी रहना है ना तो कभी शादी मत करना, कभी मत करना। शादी करेगा तो पछताएगा। बीवी के नखरे झेलते झेलते तंग आ जाएगा तू, तंग। अरे संग आ जाएगा। अरे ये हमारे संग क्यों आएगा? इसकी शादी में तो अभी फुर्सत है। अरे भैया आप मुझे तंग मत कीजिए प्लीज, ये तो वैसे भी। अरे 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 अरे, लगता है आपकी बीवी ने बहुत सताया आपको। अरे बीवियां किसको बोल रहा है? तमीज संस्कार सब भूल चुका तू हैं? हमारी बीवियां तेरी चाची और माँ लगती है बेवकूफ। अच्छा, मैंने उन्हें आपकी बीवियां कहा तो बुरा लग गया, और कब से आप मेरे सामने बैठ के उनकी बुराइयां कर रहे हैं, उसका क्या? जाके बता दूं उन्हें। नहीं नहीं अप्पू, पहले ही आग भड़की है, जाके और भी डालेगा उसमें। हाँ चल जाए ऐसे, और स्मार्ट क्या? इच्छा, अब अकेले में तो तुम्हें इच्छा बुला ही सकता हूँ ना। बोल, क्या काम है? आजकल बहुत कंप्लेंट्स आ रही तुम्हारी मेरे पास। कंप्लेंट्स? कैसी कंप्लेंट? यही कि तुम चाचू के साथ बहुत झगड़ती हो, उन्हें बहुत सताती हो। अच्छा, तुझसे किसने कहा? चाचू ने। मतलब चाचू और पापा डिस्कस कर रहे थे, शादी के बाद बीवियां ऐसे सताती हैं, वैसे तंग करती हैं, और तो और मुझसे बार बार कह रहे थे कभी शादी मत करना, कभी शादी मत करना। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अभी से ही घोड़ी पे चढ़ गया हूँ और वो मुझे रोक रहे हैं। अप्पू, मर्दों की ना आदत होती है बिना बात के शिकायत करने की। तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, जाकर अपनी पढ़ाई कर। अच्छा, मर्दों के भी अपने दर्द होते हैं, बचपन में पढ़ाई और जवानी में लुगाई। चुप कर अप्पू, जाकर अपनी पढ़ाई कर। ये अप्पू भी ना, अब तो मुखिया जी ने भी कह दिया कि सुरसुरी नागिस्तान में है। मतलब बब्बल जी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप अच्छा नहीं कर रहे, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, उस चुड़ैल के सामने मेरी बुराई कर रहे हैं, और तो और अब तो घर के बच्चों के सामने भी। हद होती है बब्बल जी, आप इतना भी नहीं समझते। पति पत्नी के झगड़े चार दीवारी के अंदर रहने चाहिए। प्रबल भैया, एक बात बताइए ना, ममता भाभी भी आपको सता रही है क्या? सता रही है? अरे कहर ढा रखा है मुझ पे। शक का ऐसा भूत सवार हुआ है कि उतरने का नाम ही ना ले रहा। अच्छा, वाइच्छा का भी यही हाल है, हर बात पे शक करती है, और तो और। एक मिनट, भाभी और इच्छा दोनों एक साथ एक जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं ये उन दोनों की कोई नई चाल तो नहीं? हाँ, हमें परेशान करने का कोई नया फंडा तो नहीं निकाला उन दोनों ने? ठंडा? अरे ठंडा क्या पिलाएगी, जब देखो गर्म होती रहती है मुझ पे। अरे भैया, ठंडा नहीं, फंडा 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 ठंडा? हाँ, जरूर ये उन दोनों की कोई मिली भगत है, लेकिन अब हम भी उन्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज है।